हेलो एवरीवन, अभी मैं लेके आई हूँ नेक्स्ट वीक की रीडिंग जो कि है 21 नवंबर से लेके 27 नवंबर 2022 तक। तो ये रही आपकी पाइल्स और ये रहे आपके चार्म्स। ये रही पाइल 1, ये रही पाइल 2 और ये रही पाइल 3। इसमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप वो चूज़ करके, नीचे टाइम फ्रेम में मैंने उसका टाइम देख रखा है, तो आप उसमें से क्लिक करके आप अपने जो भी पाइल है उसकी रीडिंग सुन सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप दोनों की रीडिंग सुन सकते हो, ज़रूर उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए छिपा होगा। पर मैं हमेशा की तरह आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पाइल को चूज़ करने से पहले आप जो मैं छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ वो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज, टेक ए डीप ब्रेथ इन, और जैसे ही आप ये ब्रेथ अंदर ले रहे हो आप ये देखिए, ये देखने की कोशिश कीजिए कि एक वाइट लाइट आपके सर से होते हुए आपके पेट तक जा रही है। आप धीरे धीरे आप अपनी सांस को बाहर निकालेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। ऐसा ही हम 2 बार और करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट आपके पेट तक जा रही है। नाउ वेरी स्लोली ब्रीथ इट आउट, और ये जो वाइट लाइट है ये आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। वन लास्ट टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन, देखिए एक वाइट लाइट आपके पेट तक जा रही है, और अब धीरे धीरे आप अपनी सांस को छोड़ेंगे और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखेंगे। नाउ यू कैन ओपन योर आइज। मैं आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर देती हूँ। अब देखिए इसमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वही आपकी पाइल है और आप उसकी रीडिंग सुन सकते हो। सो जिन लोगों ने भी ये वाले पेन का चार्म जो है इसको सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग पाइल 1 के लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 7 डेज़ हैं 21 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक, तो उसमें ये 7 डेज़ में कौन कौन सी एनर्जीज हैं जो आपके आसपास रहेंगी। लेट मी स्प्रेड द कार्ड्स फॉर यू फॉर द 7 डेज़। ओके, पाइल 1 ये रहा आपके पूरे वीक का स्प्रेड। तो हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो पाइल 1 मंडे की जो एनर्जी निकल के आ रही है उसमें है कि आपके सामने ना आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके सामने, क्योंकि हो सकता है कि जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना वो कुछ किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे और अभी उनको एकदम से यूनिवर्स ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने ला के रखी हैं। और बस इसमें आपको एक ही काम करना है कि जो भी आपको सबसे अच्छी आपको लगता है कि मैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिवोटेड होकर काम कर सकता हूँ वो चीज़ आपने चूज़ करनी है। तो दिस इज़ लाइक ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। तो देखिए आपको कितने सारे गिफ्ट्स दे रहा है यूनिवर्स ना, मतलब वीक के स्टार्ट में ही, विच इज़ रियली गुड। अभी हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे की एनर्जी में। तो देखिए पाइल 1 पीछे अभी जो रिसेंट पास्ट में आपने जो भी काम किया है, तो मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनको ना उनके रिजल्ट दिखने शुरू हो गए हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम, कि हाँ आप काफ़ी देर से किसी चीज़ के ऊपर लगे हुए थे। और ये जो पाइल है इसके जो व्यूअर्स हैं मुझे ऐसे लग रहा है दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, कि उन्होंने अपने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जब वो काम करते बहुत स्मूथली हो गया, थोड़ी बहुत उनको चैलेंजेस भी आए लेकिन उन्होंने उन चैलेंजेस को पार करते हुए काम किया है। और अभी ये कार्ड मुझे इस वक्त यही शो कर रहा है कि उनको ना उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो गए हैं कि हाँ मतलब जो भी उन्होंने डाला था, इसमें जितनी भी एफर्ट्स उन्होंने डाली थी कि वो काम कर रही हैं। अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी में। तो वेडनेसडे की एनर्जी मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइल 1 के लिए कि ना बहुत बिजी है वेडनेसडे को, वो बहुत सारे काम करेंगे, मतलब एक ओवर वर्किंग वाली एनर्जी, एक ओवर टाइम वाली एनर्जी, बहुत सारे काम करने की, मतलब जैसे ना। और मुझे ऐसे लग रहा है कि कैसे उन्होंने अपने घर में भी जैसे किसी को प्रॉमिस किया था कि हाँ आज वो अपने घर के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जो भी जिसके ऊपर भी अपना मतलब हो सकता है कि आपके ये ऑफिस वर्क का एनर्जी हो या जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो जो प्रॉमिस आपने घर में किया था तो हो सकता है आपको ना उसके लिए टाइम थोड़ा कम मिले, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो वो वाला काम करने के लिए। मतलब आपको इतना भी होश नहीं है कि टाइम क्या हुआ है कितना नहीं हुआ है, यू आर ओवरवर्क्ड एक्चुअली। उसके बाद हम चलते हैं अपने मिड वीक में। तो देखिए पाइल 1 जैसे ही मिड वीक शुरू हुआ है, मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना उनके जो काम करने का जो
एक स्पीड थी उसमें बहुत तेज़ी आई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो आप अकेले लगे हुए हो काम करने के लिए और बहुत सारे काम आप अकेले ही कर रहे हो। लेकिन नेक्स्ट डे की एनर्जी ऐसी है कि जो भी काम आप कर रहे थे उसमें ना एक ना स्पीड आ रही है, मतलब एक स्पीड पकड़ रहे हो, आपके काम ना थोड़ी जैसे एक रफ्तार पकड़ ली आपके काम ने ना। और दूसरी बात ये है कि देखिए जिस चीज़ के भी ऊपर ना आप ये अपना इतना ज़्यादा पैशन लगा रही हो, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी हमेशा आपके ना पैशन को डिपिक्ट करती है, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके काम में ना, कि मतलब जहाँ पे आप उसको लेके जाना चाहते थे। क्योंकि देखिए काम तो हम करते हैं, लेकिन जब एक स्पीड आ जाती है तो कोई भी चीज़ है ना उसमें जब देखिए एकदम से आप उसको रफ्तार दोगे तो एकदम से वो जैसे ना ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आ गई ये वाली। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है मतलब कि वो बहुत ही ना अपनी मतलब पूरी की पूरी जितनी भी उसके पास एनर्जी है, जितना भी पैशन है, वो पूरा लगा के आगे बढ़ रहे हैं ये पाइल वन के व्यूअर्स ना इसमें ना। तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी में। तो देखिए पाइल वन, आपने ना इतने काम कर रहे हैं, मतलब ओवरवर्क कर रहे हैं, और अभी आपका जो काम है उसमें एक स्पीड भी आई है। तो जो फ्राइडे की एनर्जी है वो यही शो कर रही है कि हाँ आपने जिस पे भी इतनी शिद्दत से काम किया, और यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो इसमें ना मेरे बार बार ध्यान इस लिजर्ट पे जा रहा है। लिजर्ट जब भी आती है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, एक नई सिचुएशन जैसे आ जाती है, और वो भी कौन सी, एक अच्छी वाली। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा विक्ट्री वाला कार्ड आपके निकल के आया है कि हाँ आपने जिसके ऊपर भी काम किया, क्योंकि ना आपके इसमें जो मेजर कार्ड्स है देखिए 1 2 3 4, तो 4 कार्ड्स जो है वो आपके वॉन्ड कार्ड्स निकल के आए। तो जब भी वॉन्ड्स वाली एनर्जी आती है तो मतलब वो वाला चीज़ें जिसके ऊपर हमारा फिजिकल एफर्ट्स लग रहे हैं, हमारा फिजिकल वर्क हो रहा है, हम पूरे पैशन के साथ काम कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके लिए हम मोटिवेटेड हो रही है। तो देखिए जिसके ऊपर भी था तो आपको उस काम में एक विक्ट्री मिल रही है कि आपका काम हो रहा है। यहाँ तो आपको स्पीड मिली थी, और देखिए यहाँ पे वो काम आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट कि आपको उस काम में विक्ट्री मिल गई, आपको उसके एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल गए हैं यहाँ पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप वेट कर रहे थे चीज़ों के लिए ना, यहाँ आप ओवर वर्क कर रहे हो, यहाँ पे स्पीड मिल रही है, और यहाँ तो सीधा आपके पास विक्ट्री आ गई है। और अब हम चलते हैं अपनी वीकेंड की एनर्जी में। वीकेंड की एनर्जी इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो पाइल वन जब ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आती है तो वो यही बताती है कि जिस चीज़ के भी ऊपर हम काम करते हैं और हम एक मुकाम पे पहुँचते हैं, तो वो मुकाम पे हम इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि हमने अपना अपनी पूरी एफर्ट्स लगाई हैं उस चीज़ में, मतलब पूरी की पूरी एफर्ट्स उसमें डाली हैं। तो उसके जब देखिए रिजल्ट मिल गई है, आपको विक्ट्री मिली है, तो मतलब कि आप ना एक पोजीशन पे पहुंचे हो। तो काफ़ी लोगों को मुझे ऐसे लग रहा है जो पाइल वन के साथ जुड़े हुए हैं, इनकेस वो कोई अप्रेजल की चीज़ थी या उनका कोई प्रमोशन वगैरह था, तो वो जैसे उनको मिल जाएगा। एक अपग्रेड हो रहा है, उनके स्टेटस में एक अपग्रेड हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, ये अपग्रेड उसी का नतीजा है, तो उनको ये चीज़ें मिल गई। और मुझे ऐसे भी ये कार्ड शो कर रहा है कि उसके बाद ना जैसे ना आप एक ना मतलब सोशली बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट भी करने वाले हो इस चीज़ को, जैसे क्योंकि विक्ट्री मिली है और आपको एक आपका अपग्रेड भी हुआ है, तो सोशल इंटरेक्शंस भी आपकी बढ़ेंगी। और दूसरी चीज़ जो ये कार्ड शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि जो भी आपको ये मिला, इससे जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो एक लेवल अप हो जाएगा। और वैसे भी देखिए जब भी कोई चीज़ हमारे पास आती है, ठीक है ना, जिसके ऊपर हमने इतना काम किया था और जिसकी वेट भी हम कर रहे थे, उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होता ही होता है। तो ये वैसे वाला कार्ड ये शो कर रहा है। अभी हम आते हैं संडे वाली एनर्जी में। तो संडे वाली एनर्जी ये है कि आप ना इसमें अभी अपनी जो भी है काम, जो भी आपका है पूरे के पूरे वीक जो भी आपको ये काम दिखाई दिया है, अभी आप ना थोड़ी सी जर्नलिंग वाली एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि आपको ना काफ़ी काम ना मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आपको कंप्लीट करने हैं, तो आपको है कि ये वाले काम मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लूँ। और देखिए दूसरी बात जो ये कार्ड शो कर रहा है वो ये कर रहा है कि आपको जो भी यहाँ तक आके ये मिला है, ये नहीं कि यहीं पर आके ये कार्ड ख़त्म हो जाएगा, कि ये चेयर आपको मिल गई बस नहीं। कार्ड वन के व्यूअर्स बहुत एम्बिशियस है उनको, क्योंकि उनके पास ना एक इनफाइनाइट एनर्जी है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है पाइल वन के व्यूअर्स में ना। तो वो लगे हुए हैं कि ठीक है यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ या फिर मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो अभी भी मतलब ना उनकी जो इमोशनल फुलफिलमेंट होती है ना वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उनको अभी अपना सफ़र और आगे बढ़ाना है, उनको अभी और चाहिए। तो वैसी वाली एनर्जी विच इज़ रियली ब्यूटीफुल, मतलब होते हैं ना कि अनस्टॉपेबल टाइप ग्रुप लग रहा है मुझे ना ये। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि पाइल वन के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं 21 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक। तो देखिए
पाइल वन मैंने आपको यहाँ बोला था कि कुछ तो मतलब आप अनस्टॉपेबल हो। तो देखिए सबसे पहले तो आपका मैजिशियन वाला कार्ड ही निकल के आया है। तो मैजिशियन जो होता है कि उसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो वो जस्ट मतलब वो जो भी चाहता है वो एक मैजिक वॉन्ड घुमाता है और उससे मतलब वो कर देता है। लेकिन आपने देखा जब भी हम मैजिशियन के मतलब जब भी कोई मैजिक शो देखने के लिए जाते हैं तो हम तो 1 मिनट में वो उसका ट्रिक देखते हैं, लेकिन उसकी कितनी मेहनत होती है, मतलब उसने कितनी बार ना उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस की होती है, एकदम फ्लॉलेस होना चाहिए उसका मैजिक, तभी वो मैजिक होता है। तो यहाँ पे ये है कि पाइल वन, अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आपके कि कौन सा चैलेंज आ सकता है। तो चैलेंज ये है कि आपके पास ना सारे रिसोर्सेज हैं, यानी कि सारे रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, बस आपने यहाँ पे आपने ये देखना है कि मुझे इन रिसोर्सेज के साथ मैजिक कौन सा क्रिएट करना है। तो इसमें जो है मतलब आपको भी एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी दिखा रहा है आपको। और चैलेंज आपका ये रहेगा कि हाँ आपके ना जो लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और ये वाला वीक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीक है। बस आपका मेन चैलेंज ये रहेगा कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं आपने कितना सोच समझ के उसके ऊपर काम करना है, ताकि जो भी उसके रिजल्ट हैं वो आपके फेवर में जाए। तो ये आपका मेन चैलेंज रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें ना न्यू बिगनिंग का कार्ड है, क्योंकि देखिए नंबर 1 वाला कार्ड है, उसके बाद है हमारा 6 ऑफ अर्थ वाला कार्ड। जो अर्थ एनर्जी होती है हमेशा वो पेंटिकल एनर्जी होती है। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो पाइल वन इसमें भी ना आपको जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था कि आपको खूब सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम, एफर्ट, और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। तो आपको ना ये काम करना है पाइल वन कि आप ना जितने भी मतलब आपने चेक कीजिए, अगर आपने लोन्स के लिए अप्लाई किया हुआ है या आपके कोई डेट्स पड़े हुए हैं आपने उनको पे करना है, तो उसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए, क्लियर करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका सेकंड वाला चैलेंज रहेगा कि मतलब हो सकता है कि काफ़ी लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि वो नया काम कुछ कर रहे हैं, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी हो रही है, तो काफ़ी लोग हैं जिनको शायद लोन की ज़रूरत भी है। लेकिन ये है क्योंकि आपको सब कुछ तो यहाँ पे मिल रहा है, तो आप बस एक नज़र रखिए कि हाँ जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं मतलब यू आर अवेयर ऑफ दोज थिंग्स, कि मतलब आपका पेपर वर्क भी है जो भी वो भी एकदम कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको ना थोड़ी सी ना अपनी ग्राउंडिंग करनी है, क्योंकि जब भी अर्थ का कार्ड आता है वो हमेशा यही बोलता है कि अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, क्योंकि आप इतना काम कर रहे हो थोड़ी सी तो आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही आपके मेन चैलेंज है। और अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस दे रहा है कि ये कमिंग वीक के लिए। तो देखिए सबसे पहला, मेरे पाइल वन के काफ़ी व्यूअर्स हैं, उनको लग रहा था कि उनको ना कोई चीज़ है वो अभी तक मिल नहीं रही है, क्योंकि जहाँ पे भी ना वो जैसे बहुत ज़रा वेट कर रहे थे। उनको पहले था कि हाँ ये ना मतलब आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन वो कहाँ कितने आ रहे हैं, मतलब वो ठीक भी होंगे, मतलब वो अंदर से कैसे होंगे, क्योंकि देखिए फ्लावर्स और फ्रूट्स है वो हम देखते तक हम किसी फ्रूट को काटेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि वो अंदर से कैसा होगा। मतलब कि उनको है कि हाँ इसमें मतलब ना फ्रूएशन शुरू हो गई है, बट ये सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। अगर उनको ऐसे लग रहा था पाइल वन के व्यूअर्स को कि हाँ मतलब दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग, कि मैं तो पहले वाला मेरा अभी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कि इसमें तो मुझे अभी सब दिखाई दे रहा है कि मुझे फ्रूट्स मतलब मुझे मिले हैं, पर मुझे तो अभी अभी इसकी मुझे हार्वेस्टिंग करनी है, तो क्या मैं नए काम शुरू करूँ या नहीं करूँ। तो देखिए इसमें ना आपको ना यूनिवर्स की वही एक ना गाइडेंस मिल रही है कि सी योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, कि जिस चीज़ पे भी आपने हार्ड वर्क किया है वो पे कर रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि ये कोई भी राइट टाइम नहीं है किसी काम को शुरू करने का, या फिर वो जो आप जिस पे आपने काम किया उसके रिजल्ट आने का, तो ऐसा नहीं है। आपने जितना भी हार्ड वर्क किया था वो पे ऑफ हो रहा है। ऊपर से ये न्यू मून कैप्रिकॉर्न वाला कार्ड है, तो देखिए जो न्यू मून वाला कार्ड है ना वो हमेशा यही शो करता है न्यू बिगनिंग्स की चीज़ें, कि अगर आपने ये वाली चीज़ें तो आपकी चल ही रही हैं जिसके ऊपर आपने हार्ड वर्क किया था वो तो चल रही है, लेकिन आपको ना यहाँ पे जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी में हो, क्योंकि देखिए मैंने आपको ना ये लास्ट कार्ड में बताया था कि वो यहीं पर नहीं रुके हुए, उनको इससे भी आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें ना आपकी साइमल्टेनियसली चलेंगी कि आप पिछले प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे और आप ना काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रहे हो मुझे यहाँ पे ना। और दूसरा ये बहुत हार्ड वर्किंग ग्रुप है, क्योंकि ऐसे वैसे भी ये कैप्रिकॉर्न वाली एनर्जी है। तो जो कैप्रिकॉर्न वाली एनर्जी हमें यही शो करती है कि हम ना अपना पूरा हार्ड वर्क के साथ काम कर रहे हैं, और लेकिन कई बार क्या होता है जो रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े लेट होते हैं, इसीलिए भी ग्रुप वन को ऐसे लग रहा है कि दिस इज कि उनका जो राइट टाइम है वो नहीं आ रहा है। लेकिन ये आपके यूनिवर्स देखिए आपको ना पूरे अच्छे से बोल रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम, कि आपको हर एक चीज़ के रिजल्ट मिलेंगे और आपको इस वीक में काफ़ी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आएगी। और देखिए दूसरी चीज़ ना अपना इसको कार्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो गोट है ये देखिए ये एक ऐसे मतलब आगे फॉरवर्ड मूवमेंट कर रही है, ऐसे लग रहा है कि
वो जंप नहीं करती, वो उड़ती हुई जा रही है। कि जैसे यहाँ पे ना ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि मतलब मूवमेंट भी ना बहुत पहले जैसे बहुत रिस्ट्रिक्टेड सी थी मूवमेंट, मतलब इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन देखिए जैसे यहाँ पे भी स्पीड पकड़ी जा रही है आपके कामों के लिए ना, तो एक स्पीड के साथ काम होगा और एकदम से आपको लगेगा कि हाँ द थिंग्स हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड, यू नो। तो विच इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल वन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ये पेन चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। और ये वाले पेन को देख के ना मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ये पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, मतलब राइटर, पोएट्स, ऐसी वाली मतलब ग्रुप है ये ना, मतलब इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं मतलब जिनको राइटिंग करना पसंद है या पोएट भी हैं। तो क्योंकि इसमें ये जो ग्रीन कलर है ये ऐसे ऐसे सी वाइज मुझे दे रहा है, उनको म्यूज़िक काफ़ी पसंद है, तो ऐसी वाली। तो अभी देखते हैं हम कि जो आने वाला वीक है 21 नवंबर से लेके 27 नवंबर 2022 तक, तो ऐसी कौन सी एनर्जी है पूरे वीक में, इन 7 डेज़ में, जो कि पाइल 2 के व्यूअर्स के साथ है, ताकि उनको ना अपना एक बार जो पूरे का पूरा वीक है उसको प्लान करने में भी आसानी हो कि कौन कौन सी चीज़ें मतलब कैसी एनर्जीज उनके आसपास है। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये रही आपके पूरे वीक का स्प्रेड की कैसी एनर्जीज आपके पूरे वीक आपके आसपास रहेंगी। तो हम शुरू करते हैं अपने मंडे से। तो जैसे ही ये वीक शुरू हो रहा है तो पाइल 2 के व्यूअर्स ना एक नई चीज़ जैसे ना अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो आइडिया आया है उनको ना, जो अभी लास्ट वीक गया है रिसेंट पास्ट में, उन्होंने कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखी हुई थी। क्योंकि जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है वो यही बता रहा है कि मतलब अभी दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्लान एनीथिंग, मतलब प्लानिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अभी एक्शन का टाइम है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स हमेशा वो बताता है इनिशिएशन वाली एनर्जी, यू नो, जैसे एक बच्चे वाली एनर्जी होती है, कोई भी काम को शुरू करने वाली एनर्जी होती है कि मतलब आप किसी चीज़ को शुरुआत कर रहे हो, और शुरुआत भी कैसे हो रही है, मतलब कि आपने पहले से ही सोच रखा है कि ठीक है मैंने पूरी प्लान करके रखा था, अब मैं जो भी मेरे प्लान है उसमें मैं अपनी एनर्जी, मैं अपना पैशन डालूंगा, मैं पूरे मोटिवेशन के साथ काम करूंगा। तो वैसी वाली एनर्जी है। एंड यू नो इसमें जो ये पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, ये भी मतलब जो भी इनका ये प्रोजेक्ट है ना, उसमें ये कुछ तो मतलब ना ड्रास्टिक चेंज चाहते हैं। अब देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वैसे भी जो ये रीडिंग है ये पूरे की पूरी एक ना एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जैसे वो अपनी ना बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे समझ लीजिए उन्हें अपना कोई ना एक्सरसाइज रिजीम शुरू करना है, तो उसमें भी उनका है कि मुझे ना भी ट्रांसफॉर्म करनी है अपनी बॉडी को, कि मतलब अगर मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे इस तरीके से काम करना है, एक अच्छी डाइट लेके, एक अच्छी एक्सरसाइज के साथ, ताकि मैं ना एक होलिस्टिक हीलिंग कर सकूँ, मतलब ऐसी वाली ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दी। तो बाकी के जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, मतलब जिस चीज़ में भी अपने पूरी यू नो ये एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो उनको ये है कि जिस चीज़ पे भी मैं काम कर रहा हूँ, वो उनका कोई ऑफिशियल प्रोजेक्ट हो सकता है, यू नो, उनका कुछ भी जिस चीज़ के ऊपर वो काम करें, मतलब उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली वो मतलब चीज़ उनके दिमाग में कि मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली रिजल्ट लेके आना है, कि मतलब ये नहीं कि हाँ थोड़ा बहुत ही काम होगा इसके ऊपर, नहीं, उन्होंने एक अच्छे वाला ना एक लॉन्ग टर्म प्लान रखा हुआ है इसके ऊपर ना। और जितना ये पैशन और इसमें मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, आई एम वेरी श्योर कि जो भी काम ये शुरू कर रहे हैं तो वो उसका रिजल्ट उनको पक्का से मिलेगा। लेकिन अगर वो इसी मोटिवेशन, इसी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं जिसके साथ उन्होंने ये चीज़ शुरू की थी। और अभी चलते हैं हम अपनी ट्यूसडे वाली एनर्जी में। तो देखिए पाइल 2, तो ट्यूसडे वाली एनर्जी आपके पास है स्ट्रेंथ। तो इस दिन आपके आसपास ना काफ़ी मतलब ना आपको ऐसे लगेगा कि जो मेरा माइंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कि हाँ जिस तरीके से मैंने चीज़ें शुरू की थी मैं अपनी माइंड के स्ट्रेंथ के साथ वो सब चीज़ें कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्ट्रेंथ वाला कार्ड है। पहली बात तो ये कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली, कि मतलब होता है ना कि उनका मन बहुत, बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा मन है उनका, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मन का है। नहीं तो वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम अपने मन में पहले ही सोच लेंगे कि हम जीतेंगे तो हमारी जीत निश्चित होती है। तो जो ये पाइल 2 के व्यूअर्स हैं इनके पास वैसे भी ना इनफाइनाइट पोटेंशियल है, और पोटेंशियल भी कितना कि वो सिर्फ अपने मन की एनर्जी को यूज़ करके, जैसे ना ये जितने भी आप ना ये जो लाइन देख रही हो, दिस इज़ लाइक कि जो भी चैलेंजेस पाइल 2 के व्यूअर्स के सामने आते हैं या जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो वो ऐसे घबराते नहीं। उनको लगता है कि अच्छा ठीक है ये चैलेंज आ रहा है, इसमें घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि घबरा के वो जो चैलेंज है वो और भी बड़ा हो जाता है। तो उनको ना मतलब वो बहुत ही यू नो एक समझदार किस्म के इंसान हैं, क्योंकि उनको है कि नहीं मुझे अभी अपने माइंड की एनर्जी यूज़ करके जो मतलब मुझे इसका सॉल्यूशन देखना है क्या है। और इतने स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ है कि वो इन सारे चैलेंजेस को, जैसे ये टेम कर रहा है ना इसको, वाइल्ड एनिमल को, तो मतलब उनके जितने भी चैलेंजेस है या डिफ़िकल्टीज़ है वो आराम से निबट जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो मन है उसको उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, अपने मन की एनर्जी के साथ चलते हैं, विच इज़ रियली रियली गुड पाइल 2।
अभी हम चलते हैं अपनी वेंसडे की एनर्जी में। तो देखिए ये जो वेंसडे की एनर्जी है इसमें ना पाइल 2 के व्यूअर्स ना कुछ तो हैं जो ना वो शेयर कर रहे हैं, मतलब हो सकता है कि अपने जो भी इमीडिएट एनवायरनमेंट है उसके साथ शेयर कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर अपने ऑफिस में शेयर कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जब वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं ना, मतलब कुछ भी हो सकता है कि या तो बता रहे हैं वो ना कि मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू करना था जिसके ऊपर भी, जो भी मंडे को आपने जिसके ऊपर भी शुरू करना है, या तो इस चीज़ का शेयर कर रहे हैं। कुछ तो है जो अपने ना इमीडिएट एनवायरनमेंट में शेयर कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को ना बहुत वेलकमिंग नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि उसमें ये है कि ठीक है आपका व्यू पॉइंट ये है, मतलब कोई भी ए बी सी कुछ भी आपका व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो भी आपके आसपास के लोग हैं उन सब के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। बट इट्स ओके, जितने भी लोग हैं वो सब इसीलिए तो डिफरेंट है ना, क्योंकि वो एक ही चीज़ के इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। लेकिन जो पाइल 2 है, क्योंकि मुझे इसमें ये जो कार्ड्स हैं ये दिखा रहे हैं कि उनका मन बहुत स्ट्रांग है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो उन्होंने सोचा हुआ है उसके ऊपर बाकी लोगों को क्या विचार है। वो तो उन्होंने शेयर करना था, उन्होंने शेयर कर दिया, और फिर उन्होंने ये भी सुन लिया कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, और उनके व्यूज़ मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन वो रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो वैसे भी उन्होंने देखिए पहले प्लानिंग की हुई है, मतलब जो भी आपका रिसेंट पास्ट रहा है उसमें आपने प्लानिंग तो तभी कर ली, अभी आप तो सब एक एक्शन मोड में हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और वैसे भी जो नंबर 5 है ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये ना चेंजेस दिखाता है। तो मे बी जब आपने ये शेयर किया है सब कुछ, तो आपको ना एक व्यू पॉइंट पता चल गया लोगों का, तो हो सकता है कि आप ना अपने ग्रुप्स, अपना फ्रेंड सर्कल जो है वो उसको भी चेंज करो, क्योंकि अभी आप वैसे से ग्रुप्स में, वैसे से एनवायरनमेंट में, वैसे से फ्रेंड सर्कल में आना चाहते हो जिसकी एनर्जी आपके साथ मतलब एक सेम लेवल पे हो, ताकि वो आपको मोटिवेट, जैसे होता है ना, एक मोटिवेट करने वाला फ्रेंड सर्कल अभी आपको एक चाहिए। तो अभी हम आते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी में। तो देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं अब वीक का। आपका कार्ड इतने मतलब बहुत ही सुंदर सा स्प्रेड निकला है आपका। जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, देखिए मैंने आपको बोला है ना कि आपने मंडे में कुछ तो शुरू किया है और आप एकदम मन के पक्के होके और पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हो। तो जैसे ही आप काम कर रहे हो, देखिए हम कोई भी चीज़ पे जब काम करना शुरू करते हैं उसके इमीडिएट रिजल्ट तो नहीं निकलते हैं, लेकिन जब हम पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो एक चीज़ का रिजल्ट है जो कि हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है। वो क्या? वो हम ये देख पाते हैं कि क्या हम कंसिस्टेंट हैं। अगर हम पहले 4-5 दिन या पहला हफ्ता पूरे अच्छे से कंसिस्टेंट होकर निकालते हैं तो इसका मतलब कि हम आगे भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अगर हमारे शॉर्ट टर्म प्लान से सक्सेसफुल नहीं होंगे तो वो लॉन्ग टर्म प्लान भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वैसे बोलते हैं ना कि हमेशा कोई भी चीज़ को हम 21 डेज़ के लिए करते हैं तो फिर वो हमारी आदत बन जाती है, लेकिन 21 डेज़ इज़ लाइक 3 वीक्स। तो जैसे ये मुझे ऐसे लगा पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि जो 21 डेज़ को ना जैसे 7 डेज़ में बांट दिया है। तो अभी जैसे ये उनको लग रहा है कि हाँ मेरे ना फर्स्ट 4 डेज़ यहाँ हो गए हैं और मुझे ना इसका रिज़ल्ट मिल रहा है, कि मतलब उनको खुशी हो रही है कि हाँ अब तक अगर मैंने शुरू करके यहाँ तक पहुँच गया हूँ या पहुँच गई हूँ तो मतलब मैं आगे भी चला जाऊँगा। और ना किसी एक चीज़ की जैसे ना उनको एक तलाश थी, किसी एक चीज़ की वेट थी, किसी रिजल्ट की वेट में थे, तो वो भी उनको अपनी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि वैसे भी जो नंबर 3 होता है ना वो एक एक्सपेंशन वाली एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे आप नया कोई ग्रुप, नए एनवायरनमेंट की तलाश में हो या फिर कई नए रिसोर्सेज की तलाश में ना, तो वो रिसोर्सेज भी आपकी तरफ आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप वेटिंग वाले उसमें हो, नहीं। क्योंकि देखिए जब हम अपनी हेल्प करना शुरू करते हैं तो बोलते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो अभी आपने अपनी हेल्प खुद करनी शुरू की है, तो जो पूरा यूनिवर्स है ना वो आपकी तरफ ना वो चीज़ें भेज रहा है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी, विच इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। तो देखिए जैसे ही ये वीक आगे बढ़ रहा है तो ये जो पाइल 2 के व्यूज़ हैं ये तो वैसे भी मन के इतने स्ट्रांग हैं। तो यहाँ पे आके देखिए ये ना किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो किंग ऑफ कप्स इसमें ये बताता है कि मतलब अभी यहाँ पे आके ना उनको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, एक इमोशनल स्ट्रेंथ मिल रही है। क्योंकि जो किंग ऑफ कप्स होता है ना, ही इज़ ए किंग, बट वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, मतलब कंट्रोल भी नहीं बोल सकते इसमें, कि मतलब अपने इमोशंस को बैलेंस करके यहाँ पे पहुँचा है। तो मतलब देखिए पहले भी आपको मतलब मैं यही चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हूँ कि दैट आपका मन बहुत स्ट्रांग है। तो यही है कि आप ना ये देख रहे हो, मतलब आपको ना खुद ही खुशी हो रही है कि हाँ
मतलब मेरा मन इतना स्ट्रांग है कि मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए। और दूसरा किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि अगर आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हो या फिर जो नया ग्रुप आपने लिया है या फिर आपका काम काज ऐसा है जिसमें आपको ना जैसे डीलिंग करनी पड़ती है काफ़ी लोगों के साथ, तो वहाँ पे ना आपने ना एक बहुत ही इमोशनली बैलेंस होकर काम करना है, दूसरों को इमोशंस का ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है किसी और से उतने अच्छे से काम नहीं हो पा रहा हो जितने अच्छे से आप करते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि हो सकता है ही और शी इज़ हैविंग अ बैड डे एट होम और एनीवेयर एल्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ठीक है, आपके इमोशन बहुत स्ट्रांग है, आपका मन बहुत स्ट्रांग है कि पर क्या आपके आसपास के लोग भी वैसा ही फील कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर आप स्ट्रांग हो, आप ना अभी आपका कप तो भरा हुआ है, नाउ इट्स टाइम टू जैसे गिव इट बैक टू सोसाइटी कि अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए। इफ़ यू आर अ बॉस तो हाँ, आपने उनका ख्याल भी रखना है। अभी हम चलते हैं वीकेंड वाली एनर्जी पे। तो वीकेंड वाली एनर्जी है एक तो ये हर्मिट वाली एनर्जी, ये ना बहुत ही एक अच्छा सा सूदिंग सा कार्ड होता है पाइल 2। क्यों? क्योंकि जो हर्मिट होता है ना, हर्मिट बोलता है टू गो इनसाइड। मतलब एक तो होता है, एक चीज़ बोलते हैं ना हम लोग कि somebody इज़ लोनली एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट समटाइम वी वांट टू बी अलोन। ठीक है, तो लोनली और अलोन में जो फ़र्क है वो चीज़ ये हर्मिट दिखाता है। तो हर्मिट हमेशा हमें बोलता है कि कुछ क्वेश्चंस है जिसके हम आंसर ढूंढ रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बैक ऑफ द माइंड में चल रही हैं, तो उन चीज़ों को ना हमने बैठ के देखना है। अब देखिए पूरे आपने वीक में किस तरीके से काम किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके ना बैक ऑफ द माइंड में है, तो अभी आपको है कि ठीक है वैसे भी वीकेंड आ गया है, लेट मी सिट फॉर सम टाइम इन माई ओन कंपनी। तो अपनी ओन कंपनी में बैठोगे और शायद थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह ऑन करोगे, जो भी म्यूज़िक आपको पसंद है, और आप उन चीज़ों के ना आंसर जैसे ना अपने अंदर से ढूंढने की कोशिश करोगे कि कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे ना जिसके ऊपर मुझे और काम करना है। क्योंकि आप ना इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा ना मतलब ना एकदम मोटिवेटेड लग रहे हो एकदम बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए आपके वॉन्ड्स के भी कितने कार्ड आए हैं, 1 2 3, और यहाँ पे भी देखो हर्मिट ने ना ये वॉन्ड ही पकड़ा हुआ है, मतलब जो भी हो वो पैशन लेके अपने पैशन के ऊपर काम कर रहा है। तो ये है पाइल 2। जैसे ही आप अपने साथ अपनी कंपनी में रह के अपने आप से बात करोगे ना, तो आपको ना उसके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। तो मतलब जब अपनी कंपनी में जैसे होता ना कि अ डेट विद योर सेल्फ, तो वैसी सी एनर्जी दिखा रहा है ये कार्ड ना। और वीकेंड पे अपने साथ मतलब डेट पे जाना भी मतलब इट्स ब्यूटीफुल। तो अभी हम देखते हैं कि संडे की क्या एनर्जी है। तो देखिए पाइल 2 मतलब काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जब संडे हो तो आपके पास किसी ऐसे फ्रेंड का, ऐसे कुलीग का, ऐसे रिश्तेदार का, मतलब ऐसे किसी भी इंसान की मतलब आपको या तो मैसेज आए या फिर आपसे बात हो या फिर आपसे मिलने के लिए कोई, या फिर आप अचानक ही मिल लो जो कि आपके पास्ट के साथ कनेक्टेड हो। तो ऐसा सा मुझे लग रहा है। और ये भी दूसरी चीज़ ना, जब भी ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि आप ना ऐसी किसी जगह पे घूमने के लिए जाओ जो कि आपके पास से कनेक्टेड थी। हो सकता है काफ़ी लोग अपने होम टाउन घूमने के लिए जाएं, मतलब जो भी उनके मतलब समथिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद देयर पास्ट, तो वैसे सी कुछ एनर्जीज निकल के आएंगी ये जो संडे आ रहा है उस दिन आपके लिए। बट ये जो एनर्जीज निकल के आ रही है ये ना आपको बहुत खुशी दे रही है, क्योंकि देखिए इसमें भी जो ये इंसान आ रहा है, देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे ना कि छोटे बच्चे को जैसे वो फ्लावर्स एक बुके मतलब दे रहा है टाइप्स ना, तो मतलब एक गिफ्ट जैसे अगर आप अपना, ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोग अपने पास में ना जैसे होता है ना कि एक मेमोरी लेन में चले जाते हैं, कि हो सकता है किसी को अपनी एल्बम मिल जाए, उसको देखने लग जाए वो, तो वैसी सी एनर्जी, बट इट विल गिव यू हैप्पीनेस, दिस थिंग इज़ फॉर श्योर। तो ये थे आपके 7 डेज़ की जो भी एनर्जीज थी वो, हाँ पाइल 2। अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि पाइल 2 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं आने वाले 7 डेज़ में। तो देखिए सबसे पहले जो कार्ड निकल के आया है वो है 9 ऑफ वाटर्स का। ये पाइल 2 सबसे पहले बात तो ये कि जो आपका ये आने वाला टाइम है ना, मतलब इसमें ऐसी सी एनर्जीज आपके आसपास रहेंगी जो कि ना आपको सक्सेस दे रही हैं, जो कि आपको ना हैप्पीनेस दे रही हैं, और आपको ना एक इमोशनल हैप्पीनेस भी इसमें मिल रही है। लेकिन आपका इसमें मेनली चैलेंज ये रहेगा कि जो भी आपको ना एक ना रिसेप्टिव मोड में रहना है, क्योंकि देखिए आप कोई भी चीज़ जब रिसीव करने के लिए जाओगे तभी तो वो आपको मिलेगी ना। अभी आपके दरवाजे पे घंटी बजी, ठीक है, आपके लिए कोई गिफ्ट आया है, कोई पार्सल आया है, लेकिन अगर आप जब तक दरवाज़ा खोल के उसको रिसीव ही नहीं करोगे तब तक वो आपको कैसे मिलेगा। तो आपका चैलेंज सिर्फ यही है कि आपने एक रिसेप्टिव मोड में रहिए, और दूसरा जो चीज़ें, जो गिफ्ट्स आपको मिल रही हैं यूनिवर्स से, आपके आसपास से, आपके फ्रेंड्स से, आपके गॉड से, आपके डिवाइन से, उसको लेने के लिए ना मतलब अपनी आंखें, अपना दिल मतलब खुला रखिए कि हाँ यू आर रिसीविंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो दिस इज़ द ओनली चैलेंज कि हो सकता है कि आप अपने काम
काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाओ कि आपको पता ही ना चले कि और कौन कौन से गिफ्ट आ रहे हैं। तो बस आपने ना अपना एक हार्ट ओपन रखना है। और दूसरी बात ये है कि आपने ना थोड़ा मतलब अगर पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, अगर वो पानी पीना थोड़ा कम कर रहे हैं तो उनको ना अपने वाटर इनटेक पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि मतलब वो जितना पानी उनको पीना चाहिए तो उतना पानी वो ज़रूर पिए। और तीसरी चीज़ इसमें ना मतलब उनके लिए एक मैसेज है कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि ये आपका ना किंग ऑफ अर्थ का कार्ड निकल के आया है। तो आप नेचर में जाइए, ठीक है, अपने आसपास घूमिए, तो वो भी आपको ना एक काफ़ी अच्छी इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। तो देखते हैं कि जो आप हमारा डिवाइन है वो आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहा है यहाँ पे ना। तो पाइल 2 सबसे पहले जो हाँ आपका कार्ड निकल के आया है वो है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, अगर ऐसी सी कोई चीज़ है मतलब जो आपने शुरू की है लेकिन यू आर नॉट वेरी श्योर कि इसके कैसे से रिजल्ट निकल के आएंगे, और स्पेशली ये मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे कोई रोमांटिक एंडेवर है कुछ ना जिसमें, लेकिन बट यू आर नॉट श्योर कि ये होगा कि नहीं होगा। तो बस आपके लिए ना जैसे ना एक सिग्नल है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हों कि उसमें से कुछ निकल के आए। हो सकता है कि सामने वाले को सिर्फ आपकी फ्रेंडशिप ही चाहिए, ठीक है, वो इस जो भी अगर आप फ्रेंड्स हैं तो हो सकता है वो इसको रिलेशनशिप में नहीं कन्वर्ट करना चाहता हो, या फिर हो सकता है कि अगर जैसे समझ लीजिए आप किसी के बहुत अच्छे फ्रेंड हो लेकिन सामने वाला आपको सिर्फ फ्रेंड लेना चाह रहा हो, तो मतलब कुछ तो है जो आप ना क्योंकि यहाँ पे ये रोमांस वाला कार्ड निकल के आ रहा है कि आप कुछ इमोशनल अटैचमेंट चाह रहे हैं किसी के साथ, बट आपको ना थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ठीक है आप एक मतलब एक स्टेप अप चाहते हो कि उस रिलेशनशिप को एक आगे वाली स्टेप पे लेके जाना चाहते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दूसरा इंसान भी उतना ही इंटरेस्टेड हो। और देखिए हमें हमेशा दूसरों का जो व्यू पॉइंट है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं उसकी भी हमें पूरी की पूरी कदर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप है वो इसीलिए सक्सेसफुल होता है जब दोनों जगह पे ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो किसी भी रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे आपको ना जैसे गाइडेंस मिल रही है कि ज़रूरी नहीं है कि ये, और यहाँ ये जो है एक राइट टाइम हो उसको स्टेप अप करने का। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो सकता है कि क्योंकि देखिए अभी जो एनर्जीज हैं वो है कि आपका ना जो कुछ काम है, मतलब कुछ तो काम है जिसके ऊपर आप कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो अभी आप अपना ना पूरा का पूरा ध्यान इसमें दीजिए, आप ना डाइवर्ट मत होइए उस चीज़ से। तो यही आपके लिए मेन निकल के आ रहा है। और जो किंग ऑफ अर्थ है ना, देखिए इसके साथ ना एक मिडास टच होता है, जो मतलब जो किंग ऑफ अर्थ होता है ना वो जिस चीज़ को भी बोलते हैं ना हाथ लगाते हैं ना वो सोना बन जाती है। तो अभी ना मतलब कुछ मेन प्रोजेक्ट्स हैं आपकी लाइफ में, मतलब हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो थोड़े जैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, या फिर उनका जो मेन काम है या मेन ध्यान है वो सिर्फ अपने काम की तरफ होना चाहिए। हो सकता है कि जो ये नया जिस रिलेशनशिप की मैं ये बात कर रही हूँ ये शायद ना उनके इस चीज़ में जैसे तो ना डिस्ट्रैक्शन हो, तो आपको इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है। तो आई होप आपको अपने ये वीक की रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो वेरी मच। सो अगर आपने ये पेंसिल चूज़ की है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। इस पेंसिल को देख के मुझे ऐसा लगा कि कुछ जैसे ना प्लानिंग शुरू हो रही है, मतलब कुछ आप लिख रहे हो, मिटा रहे हो, लिख रहे हो, इसीलिए हम पेंसिल के साथ काम करते हैं, हम पेन के साथ काम नहीं करते, क्योंकि हमारी ना कुछ प्लानिंग स्टेज चल रही है। तो ऐसा सा मुझे लग रहा है पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए ना। तो चलिए देखते हैं कि जो आने वाला वीक है 21 नवंबर से लेके 27 नवंबर, तो इसमें जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जी रहने वाली है पूरे वीक में ना। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो पाइल 3 ये रही आपके पूरे वीक की एनर्जी जो कि आपके पूरे वीक आपके साथ रहने वाली है। तो हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। मंडे की एनर्जी इज़ वेरी हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ एनर्जी, एक हैप्पी टाइम, फैमिली टाइम, एन्जॉयमेंट वाला टाइम, स्पेंडिंग टाइम विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। हो सकता है कि जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ये कहीं घूमने के लिए गए हों, क्योंकि वैसे भी जैसे अभी ना पूरे साल का जैसे अभी एंड मतलब आ रहा है तो काफ़ी लोग अपनी छुट्टियां प्लान कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो कहीं किसी वाटर बॉडी के पास घूमने के लिए जाएं, किसी बीचेस के पास घूमने के लिए जाएं, क्योंकि जैसे नॉर्थ में ठंड पड़ रही हो तो हो सकता है कि वो गोवा वोवा कहीं चले जाएं, ऐसी सी एनर्जी। या फिर काफ़ी लोग किसी और जगह भी जा सकते हैं, बट मेनली ये कार्ड ये शो कर रहा है कि मतलब आप अपनी फैमिली के साथ ना टाइम स्पेंड कर रहे हो, और बहुत ही एक हैप्पी फैमिली वाइब्स, एक ऐसी हैप्पीनेस वाली वाइब दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी वेरी गुड।
अभी हम चलते हैं अगले दिन पे, दैट इज़ आर ट्यूसडे वाला कार्ड। तो ट्यूसडे वाला कार्ड जो है ना पाइल 3, वो ये शो कर रहा है कि आप ना अपनी ना जो कोई मतलब काफ़ी लोग हैं इसमें जो अपनी अचीवमेंट्स को देख रहे हैं कि हाँ वो ना एकदम से रुक कर पहले देख रहे हैं कि हाँ ये पूरा साल अभी ख़त्म होने वाला है, तो अभी तक मेरे पास ऐसा क्या है जो मतलब मैंने अचीव कर लिया है, ताकि वो आगे की प्लानिंग कर सकें। मतलब कुछ तो है जो ना उसके बाद वो प्लान करना चाहते हैं कि ठीक है मैं यहाँ तक पहुँच गया। क्योंकि देखिए ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इट शोज़ कि जैसे ना आपने अपना कोई जैसे कुछ हार्वेस्ट होता है ना, हार्वेस्ट के बाद हमारे पास पैसे आते हैं या कुछ भी आता है, कि वो हार्वेस्ट के बाद वो जो चीज़ है, वो जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में है। एंड उसके बाद ना ये देखिए इसका हॉर्स भी ना यहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब अभी वो उसको देख रहा है कि हाँ ये मेरे पास चीज़ है और यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, अब इसके आगे की क्या प्लानिंग है, मतलब मुझे इसके बाद का जो सफ़र है वो कैसे तय करना है। ये वैसे ही मैंने आपको ये पेंसिल का जो देख के मैंने बताया था कि ऐसी ऐसी मुझे वाइब्स आ रही है कि आगे ना आप जैसे फ्यूचर प्लानिंग की तरफ जा रही हो, तो वैसे वाला ना ये कार्ड ऐसे ही शो कर रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल के आया। अब देखिए आपने ना पहली वाली चीज़ थी उसमें तो आपने कुछ ना कुछ हासिल किया है, मतलब जो भी आपने सोचा था कि मैं ये वाले साल में ये अचीव करूँगा, तो वो अचीवमेंट तो आपके हाथ में आई है और आप उसको अच्छे से निहार भी रहे हो, उसको आप देख भी रहे हो। लेकिन ये है कि अभी आपके दिमाग में है कि व्हाट नेक्स्ट उसमें। तो जब आप ये सोच रहे हो ना पाइल 3, तो उस वक्त आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मतलब 1 प्लान 2 प्लान 3 प्लान, मतलब आपके जैसे होता है ना वो दिमाग के घोड़े ऐसे दौड़ रहे हैं, मतलब इतने सारे विचार इतने सारे प्लान्स पर। बट आई मस्ट से कि पाइल 3 ना बहुत ही क्रिएटिव है, क्योंकि जो थिंकिंग है वो इतनी मतलब ज़्यादा मतलब स्पीड से जा रही है। और वैसे ही बोलते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होता है हमारा मन। देखिए हमारा मन है, समझ लीजिए अभी हमारा मन इस वक्त यहाँ पे है, अब ठीक है या किसी और चीज़ के बारे में सोचने लग जाएंगे, तो हमारा मन जो है वो सबसे ज़्यादा स्पीड से काम करता है। अभी जैसे मैं आपको ये कार्ड दिखा रही हूँ, तो मैं आपको ये कार्ड की अगर इमेजरी दिखा रही हूँ, तो अभी आप इसको देख रहे हो। अभी मैं आपको बोलूँगी कि नहीं कि जो आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो जैसे ही मैंने बेस्ट फ्रेंड बोला तो एकदम से आपका जो दिमाग है वो बेस्ट फ्रेंड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा मन देखिए कितनी स्पीड से दौड़ता है। तो ये है कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि जो व्यूज़ है ना या कुछ विचार है, कुछ प्लान एकदम जल्दी जल्दी हो, कि नाइट ऑफ सॉर्ड है वो फास्टेस्ट मूविंग कार्ड होता है। इसकी आप इसके ना इसके हॉर्स को देखिए, मतलब इतनी स्पीड से जा रहा है। मतलब थिंग इज दैट कि ठीक है स्पीड है उसमें, वो जा रहा है, पर उसको पता ही नहीं कि मतलब मैं उसको ये भी पता कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पर उसको ये नहीं पता कि मैं किस लिए इतनी तेज़ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने अपने आप जो थॉट प्रोसेस है ना, आपने उसको थोड़ा सा ना मतलब कि बैलेंस में लेके आना है। आप थोड़ी सी इसमें ना ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। तो बट ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि जो ये वेडनेसडे वाली एनर्जी है कि मतलब काफ़ी सोच विचार आपके मन में आएंगे, काफ़ी नए प्लान्स आपके मन में आएंगे, काफ़ी विचार आएंगे और आप काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचोगे भी। क्योंकि देखिए पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी हैं, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे। तो मुझे ये कार्ड भी बहुत मतलब अच्छी वाइब्स दिखा रहा है। अब क्यों देखिए एक तो ना मुझे ये कार्ड ना ये भी शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप अपना अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा उसको काम डाउन करने की कोशिश करोगे, तो जो चीज़ें आपको जो क्लियर नहीं है उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये है कि आपको शायद डायरेक्शन भी पता है, आपकी मूवमेंट भी हो रही है, लेकिन आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपने कि पर्पस क्या है। ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जब भी आता है तो हमेशा वो यही शो करता है दैट फर्स्टली यू नो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पर्पस, कि आप किस पर्पस के लिए इतना सोच विचार कर रहे हो, किस पर्पस के लिए आप काम करना चाहते हो। तो ये जो वेडनेसडे वाला दिन है तो थोड़ा सोच विचार में आपका बीतेगा, और थोड़ा सा भी नहीं मतलब काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। अब हम चलते हैं आपका थर्सडे वाली कार्ड पे। ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो हो सकता है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, वो ना मतलब दे आर फाइनेंशियली वेरी 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 इंटेलिजेंट, मतलब वो अपने फाइनेंस को जितने भी फाइनेंसेस हैं उसको बहुत अच्छे से डील करते हैं। जैसे काफ़ी लोग हो सकते हैं कि उसमें ना काफ़ी लोग ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या कुछ बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, इवन इफ समबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम बट दे आर वर्किंग फॉर अ बैंक काइंड ऑफ अ थिंग, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है वो ना एक ऐसी एनर्जी है कि जो आपको वैल्यूएबल चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि देखिए मनी तो वैल्यूएबल होती है, मतलब आपके लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है आपकी लाइफ में, तो मतलब उसके ऊपर आप काम करेंगे इस दिन ना। और जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, ही इज़ समथिंग, ही इज़ वेरी क्लोज टू नेचर। आप ना इसको देखिए, इसकी जैसे ड्रेस पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे ये पूरे लीव्स एंड लीव्स और ये वाले ना, और जैसे एक कैप्रिकॉन एनर्जी दिखाई दे रही है ये वाली ना। तो ये है कि जो
किंग ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि पाइल 3 के काफ़ी व्यूअर्स हैं वो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिले अपने मनी मैटर्स के लिए, अपने फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, या फिर वो हो सकता है कि काफ़ी लोग ना, इसमें ये कार्ड यही शो कर रहे हैं कि काफ़ी लोग ना अपने जैसे किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी घर को बेचने के लिए या खरीदने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। मतलब दे आर डूइंग समथिंग विच इज़ related to, which is connected to the money matters, and at the same time they are connected with the nature also. तो अभी हम चलते हैं अपने वीक के आगे। अभी हम अपना फ्राइडे वाला कार्ड लेते हैं। तो देखिए पाइल 3 इसमें ना मुझे काफ़ी मतलब ब्राइट चांसेस लग रहे हैं कि इसमें ना कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग ऐसा सा कुछ हो रहा है, क्योंकि आपने जब भी ये किसी एडवाइज़र से हेल्प ली है, या फिर काफ़ी लोग तो खुद ही ये मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर्स टाइप मुझे लग रहे हैं पाइल 3 के व्यूअर्स। तो कुछ चीज़ हैं जो मतलब जो उनके हाथ में है, मतलब कुछ चीज़ उन्होंने खरीदी है या बेची है, बट नाउ दे आर दे आर लुकिंग एट अदर ऑप्शंस ऑल्सो कि ठीक है ये वाली चीज़ मैंने फाइनलाइज कर लिया। समझ लीजिए एक घर आपने देख लिया, आपने वो फाइनलाइज कर लिया कि दिस इज़ अकॉर्डिंग टू आर विशेज़, कि मुझे जो जो आपको चाहिए था वो उसके अकॉर्डिंगली है। बट नाउ दे आर एक्सप्लोरिंग, आप एक एक्सप्लोरेशन वाले मूड में हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि इससे बेटर चीज़ आपको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने इसमें कॉन्फिडेंट भी हो। अभी कॉन्फिडेंट क्यों है आप? क्योंकि जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो तो पहले से आपके हाथ में है, बट आप देख रहे हो कि ठीक है कि क्या इससे अच्छा कुछ और मिल सकता है, और अगर मिल सकता है ओके देन वी विल गो फॉर इट, अदरवाइज यू आर वेरी हैप्पी विद दिस। और सेकंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना आप कुछ जैसे कुछ टूर करना चाह रहे हो, जैसे होता है ना कि ओवरसीज ट्रैवल करना चाह रहे हो, जैसे ये क्योंकि एक ग्लोब है, जैसे यू आर लुकिंग एट द वर्ल्ड, यू आर लुकिंग एट द ग्लोब, कि किसी और कंट्री में जाना चाह रहे हो, तो ऐसी, या फिर काफ़ी लोग हैं जो कि बाहर जाके सेटल होना चाह रहे हैं, तो वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे इस कार्ड को देख के। तो अभी हम देखते हैं अपने वीकेंड वाले कार्ड्स क्या हैं। तो देखिए पाइल 3 इसमें ना काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि आप कुछ नई चीज़ शुरू कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप वो चीज़ें मतलब जो आपको लग रहा था कि नहीं दीज आर नॉट गुड फॉर मी, आप उनको ख़त्म भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कुछ नए कपड़े लिए, ठीक है, हमने एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी एक जैकेट ली, तो आप एक नई जैकेट ले रहे हो, बट द सेम टाइम आप घर आ रहे हो, आपको लग रहा है कि ये जो मेरी पुरानी जैकेट है मैं इसको और नहीं पहनूंगा, तो मैं अब इसको किसी को डोनेट कर देता हूँ। मतलब आपने कोई पुरानी चीज़ मतलब किसी और के काम आ जाए तो आपने वो डोनेट कर दी है, एंड नई चीज़ आपने ले ली है, और वो चीज़ आपको फिर खुशियाँ भी दे रही है। बिकॉज सी यहाँ पे ना ये डेथ वाला कार्ड होता है। डेथ वाला कार्ड इज़ लाइक एंडिंग एंड बिगिनिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ये पूरा क्योस नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आपको ये ना सनशाइन भी दिखाई दे रहा होगा इस कार्ड में ना। तो ये है कि कुछ तो है पाइल 3 के व्यूअर्स जो कि वो पिछली चीज़ें जो कि उनके लिए हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थी, उनको निकाल के जैसे ना एक क्लटर फ्री कर रहे हो, जैसे क्लटर क्लियरेंस कर रहे हैं वो ना, कि ठीक है दीज थिंग्स नेवर वर्क फॉर मी, ओके लेट्स क्लियर देम। तो जैसे वो क्लटर क्लियरेंस करके नाउ दे आर मूविंग फॉरवर्ड टू अ न्यू बिगनिंग हो रही है उनकी, और वो चीज़ों के लिए कि ठीक है जो उनको लगता है कि नाउ दे आर फॉर देयर हाईएस्ट गुड। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि कौन सी की ये चीज़ है मेरे पास, इससे अच्छा कुछ मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर उनको लगेगा कि ठीक है दिस इज़ गुड फॉर देम देन दे विल कीप इट, अदरवाइज अगर उनको लगेगा कि नहीं दिस थिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, तो वो इसको निकाल के वो चीज़ जो उनके उनको आगे बढ़ाएगी, एक फॉरवर्ड मूवमेंट देगी, उनके लिए अच्छी है, तो उसको उसकी तरफ बढ़ेंगे वो लोग ना। और ये जो मूवमेंट है ये काफ़ी डिवाइनली गाइडेड मूवमेंट है आपके लिए ना, और आपकी लाइफ में जैसे एक सनशाइन ला रही है, एक नया दिन लेके आ रही है आपकी लाइफ में ना। और अभी हम चलते हैं अपनी लास्ट जैसी, अभी हम चलते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी में। तो संडे वाली एनर्जी है एम्परर की एनर्जी। तो देखिए जो एम्परर होता है ना वो जब भी आता है तो हमें वो बोलता है कि आप जहाँ पे भी जाना चाहते हो, मतलब जो भी बनना चाहते हो, उसका सिर्फ एक ही मंत्र है। उसका मंत्र है कि आपने अपनी चीज़ के ऊपर फुल डेडिकेशन और फुल डिसिप्लिन के साथ काम करना है। क्योंकि ना आप ना इसको देखिए, आप ना एम्परर को मतलब ठीक है उसने ये रेड अपना रोब डाला हुआ है, बट द सेम टाइम उसने अपना ये जो है निकाला नहीं है अपना, ठीक है, तो मतलब वो मतलब पूरा तैयार है अभी भी किसी भी जंग पे जाने के लिए, किसी भी वॉर पे जाने के लिए। तो उसने मतलब वो पूरा तैयार है कि हाँ मतलब मुझे इतनी देर ना लगे कि मुझे ड्रेसअप होने के लिए मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। तो उसके पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है, क्योंकि जो एम्परर है वो अथॉरिटी दिखाता है दैट यू आर ऑन ए चेयर, यू आर अ बॉस ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी चीज़ के।
मतलब और पहुँचे कैसे हो यहाँ पे, वो भी ऐसे पहुँचे हो मतलब काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल्स को पार करने के बाद, मतलब कोई स्मूथ सेलिंग नहीं थी। और ये स्मूथ सेलिंग भी नहीं थी, लेकिन आप यहाँ पे पहुँच भी गए हो, ऑब्स्टेकल भी थी। और क्यों पहुँचे हो? जस्ट ऑन द शेयर बेसिस ऑफ योर डेडिकेशन, ऑन योर शेयर बेसिस ऑफ योर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। क्योंकि ये जो वैसे भी ये एरीज वाला कार्ड है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, बट एक डिसिप्लिन में रह के काम करना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि ये एम्परर आप खुद ही हों, या फिर ये एम्परर मतलब कोई ऐसा इंसान इस वक्त अगर आप उसकी कोई गाइडेंस चाहते हो, क्योंकि आप कुछ तो नया शुरू कर रहे हो, कुछ तो नया प्लान कर रहे हो। तो हो सकता है कि ऐसे किसी फादर फिगर या कोई बॉस के साथ आप कनेक्ट हों और उनसे ना, जैसे होता है ना वो पर्ल्स ऑफ विजडम ली, वैसी वाली एनर्जी ये शो कर रहा है पाइल 3। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि पाइल 3 फेस कर सकती है आने वाले 7 डेज में। तो लेट्स सी। तो देखिए सबसे पहले है आपका क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। तो इसमें ये है कि जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, ये ना मतलब अपने काम के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को भी ना एक नए लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो इसमें आपको बस एक ही जो चैलेंज है वो ये रहेगा कि आपने ना अपनी इंट्यूशंस के ऊपर ना थोड़ा ट्रस्ट करना है, कि आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए हम बोलते हैं ना कि हमारी हमेशा एक सिक्स सेंस होती है जो कि हमें बता देती है कि हाँ हम एक राइट ट्रैक पे हैं या हम एक राइट ट्रैक पे नहीं हैं। तो ये है कि मतलब जो भी कुछ भी उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट है, उसके लिए अगर उनको कुछ इंट्यूशंस आ रही हैं कि आर दे ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट, देन दे मस्ट लिसन टू देम। क्योंकि उनका चैलेंज यही रहेगा कि शायद वो अपनी इंट्यूशन के साथ नहीं आएंगे, मतलब वो सुनेंगे नहीं, जैसे एक इनर वॉइस है ना, उसको ना इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। तो आपने वो नहीं करना है। और दूसरा आपको ये है कि आप देखिए जो पेज ऑफ अर्थ है ना, वो ये बता रहा है कि कुछ तो आप काम कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी जो ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो मैंने आपको बताया था कि सम फाइनेंशियल एडवाइज़र काइंड ऑफ ए थिंग। क्योंकि ना आप ना कुछ फाइनेंशियल मैटर्स के लिए आपके पास कुछ न्यूज़ आ सकती है कि हो सकता है किसी की जैसे कोई एफडीज वगैरह मैच्योर हो गई हैं, तो उनको है कि अभी ये पैसे मेरे पास आ गए हैं तो मैं इसको कहाँ पे लगाऊं, या फिर किसी से उनको कोई गिफ्ट मिल गया है, या सडन गेन जैसे होता है कईयों के म्यूचुअल फंड्स या जहाँ पे भी उन्होंने पैसे लगाए थे, उनको जैसे ना एक उसमें कुछ कईयों को किसी ना किसी तरीके से कुछ तो मॉनेटरी गेन हुआ है, एंड नाउ दे आर इन द प्रोसेस कि इसको कहाँ पे लगाएं। तो आपको यूनिवर्स से यही मैसेज मिल रहा है कि आपको गुड न्यूज़ आ रही है, लेकिन आप ना अब इससे भी ज़्यादा कुछ चैलेंजिंग करना चाह रहे हो, एक नई जगह पे इसको इन्वेस्ट करना चाहते हो। हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी लोग कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई काफ़ी लोग है कि चलो लेट्स पुट इट इन द प्रॉपर्टी या फिर लैंड, ऐसा करके कुछ भी। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपको यही आ रहा है कि आपको चैलेंजेस से निपटने के लिए किसी ना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत की जो हेल्प है वो लेनी पड़ेगी। क्योंकि यही चैलेंज आपके साथ आ रहा है कि आप ना इसमें डिसीजन ना ले पाएँ कि मतलब मैं कैसे करूं। तो ठीक है, हम लोग ना हर एक चीज़ में तो अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन अभी का जो ये दौर है ये इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे पास ना आजकल के ज़माने में एक ना हेल्प अवेलेबल है, एक प्रोफेशनल गुरु हमें अवेलेबल है। तो ठीक है, अगर हमें अवेलेबिलिटी है तो हमें उसकी मतलब अगर उसकी हेल्प ले सकते हैं हम, अगर थोड़े से पैसे दे के हमें कोई ये बता दे कि इसको कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू डू। और अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कौन से मैसेजेस हैं, कौन कौन सी गाइडेंस आ रही है आपके पास ना यूनिवर्स से। तो देखिए पाइल 3, सबसे पहले ना आपको पास जो एक यूनिवर्सल गाइडेंस, या फिर मैं ये बोलूँ कि एक तरह से यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, मतलब कुछ है, मतलब काफ़ी लोगों के लिए ये फाइनेंशियल भी है, कुछ मतलब कुछ आपके हाथ में भी है, कुछ आप नया भी शुरू कर रहे हो। तो ये है यू लुक फॉर ए साइन। क्योंकि आप मुझे ऐसे इन कार्ड्स को देख के यही दिख रहा है कि आप ना इनडिसाइसिव होगे कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। पहले भी आपको यही मैसेज था कि आप ना अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनोगे, आपको जैसे अपने इनर वॉइस की सुननी है। तो यहाँ पे भी यू लुक फॉर अ साइन। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं, समझ लीजिए हम कोई प्रॉपर्टी देखने के लिए भी गए, होता ना कि जैसे ही हम उस घर में घुसे हमें इतनी अच्छी वाइब्स मिलती है, हमें लगता है कि हाँ दिस इज़ द हाउस ऑफ आवर ड्रीम्स। या फिर हम कई बार एक ऐसी प्रॉपर्टी में चले जाते हैं जहाँ देखते हमें बहुत डार्क सा लगता है और हमें लगता है कि जल्दी से बाहर निकलो, मुझे देखना ही नहीं है यहाँ पे। तो यू लुक फॉर अ साइन व्हेन यू आर डीलिंग विद दोज थिंग्स ना। अब आप देखिए कि आपकी लाइफ में वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें जिनकी आप बिगनिंग कर रहे हो। तो आपको यूनिवर्स साइन देगा, बट आपको ना अपनी आंखें खोल के रखनी है। यू ऑलवेज लुक फॉर अ साइन कि इज़ इट गुड फॉर यू और इट्स बैड फॉर यू। तो आपने उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। और दूसरी बात है
यहाँ पे इट्स अ टाइम टू गिव रदर देन टेक। न्यू मून इन वर्गो, देखिए जब भी न्यू मून आता है तो न्यू मून इज़ लाइक द बिगनिंग ऑफ ए न्यू ल्यूनर साइकिल। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी आपकी न्यू बिगनिंग होगी ना, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो है कम्युनिकेशन। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी वो है कि मतलब ना आप ना एक रूटीन में काम करें, ठीक है। एक मतलब जो भी आपने शुरू किया है उसको, जैसे भी आपने सोचा ना कि जैसे लॉन्ग टर्म प्लान बनाना कि मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, मतलब इस तरीके से काम करना, एक रूटीन में काम करना, अपने अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना, वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है। और कम्युनिकेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे ना। और देखिए अभी आप इतनी डीलिंग कर रहे हो, फाइनेंशियल डीलिंग भी हो रही है, प्रॉपर्टी वाली डीलिंग भी हो रही है, ठीक है। और आप कुछ चैलेंजिंग भी करना चाहते हो जो पैसे आपको मिले हैं, मतलब कुछ और किसी कोई और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपने ना बहुत अच्छे से बात करनी है, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन ही तो है। डील्स में क्या होता है, मतलब यू शुड बी वेरी क्लियर विद व्हाट यू नो वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर लिसनिंग, मतलब कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर दैट। तो आपने ना अपने जो वो चीज़ें हैं उसको एकदम, एक तो अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये है टाइम का, इट्स टाइम टू गिव रदर देन टेक। मतलब इस टाइम पे आपको ना जैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, गिव रदर देन टेक, मतलब कि देखिए अब जब ये हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बैंक में पैसे डालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी होता है, उसके बाद जितने भी साल के बाद जो भी है, फिर हमें पैसे मिलते हैं। तो इट्स टाइम टू मेक सम इन्वेस्टमेंट्स। तो ये कार्ड यही आपको मैसेज दे रहा है। और जो भी लास्ट कार्ड है वो है इट्स अप टू यू। देखिए सबसे पहली बात तो आपका कार्ड निकला था लुक फॉर ए साइन। जैसे ही आपको ये साइन मिले तो उसके बाद मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका मेन चैलेंज रहेगा अपनी, कि आप इंट्यूशन को ना, आप हो सकता है कि इसमें ना थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करो। तो इट्स अप टू यू। आपको यूनिवर्स साइन पक्का से भेजेगा कि जो भी चीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने उस साइन को देख के क्या फील किया। अगर तो अच्छा फील किया देन इट्स अप टू यू, यू कैन टेक इट। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा तो यूनिवर्स का काम है आपको सिर्फ साइन देना, इट विल जस्ट गिव यू साइन। अब वो ये आपको ये नहीं बोलेगा कि बेटा ये कर ले, करना तो आपको ही है। देन इट्स सेइंग कि इट्स अप टू यू, कि मैं सिर्फ तुम्हें साइन भेजूंगा कि हाँ, जिससे तुम्हें ये फील हो अपनी, और अपनी ना इंट्यूशन लेवल थोड़ा सा ना अपना मतलब ओपन रखिए। थोड़ी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि जैसे आपके यहाँ पे भी ना ये पूरा ग्रीन देख रही हूँ, थोड़ी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। डीप ब्रीदिंग हो गई, ठीक है, नेचर में जाना, तो यही हमारी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। और फिर जब एक बार आपको साइन मिल गया, फिर आप क्या डिसीजन लेते हो इट्स अप टू यू। उसके बाद आप ना यूनिवर्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे तो पता ही नहीं चला था, मुझे तो दिखाई ही नहीं दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए यूनिवर्स आपको एक साइंस भी दे रहा है। और केवल होता है कि हमें तो पता ही नहीं चला, हमें किसने बताया ही नहीं, यहाँ पे पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, मतलब कि जो भी आपकी डिवाइन एनर्जी है वो आपके साथ है, मतलब वो आपको गाइड कर रही है, बट डिसीजन लेना आपके हाथ में है। तो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर द कमिंग वीक। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।